हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो हम डेली की तरह यानी कि हम दो वीडियो देख चुके हैं हिस्ट्री से संबंधित। एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट था, आज हमारा पार्ट 2 हम देख चुके थे। उसके बाद हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो हमारा रहेगा आपके सामने है। प्राचीन भारत का एक टॉपिक है हमारा जिसको हम कहते हैं वैदिक काल, यानी कि इसमें हम दो वैदिक काल की बात करेंगे। एक तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की आज हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाता है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारे कौन से हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया था कि पहले तो हमने बहुत सारी सभ्यताएं खोज ली थी, लेकिन माना जाता था कि सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो क्या थी, आपकी वैदिक सभ्यता थी। लेकिन जब 1921 में जब एक व्यक्ति जिनका नाम दयाराम साहनी था, जब उन्होंने 1921 में एक स्थल खोज दिया था पाकिस्तान में, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय जो स्थल था वो कहाँ पर था, भारत में था। तो भारत में एक स्थल खोजा जिसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा पड़ गया। जब ये तत्वों को, जहाँ के वो जो भी एविडेंस हमको वहां पे मिले थे, उनको जब यहाँ से भेजा गया आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि पुरातत्व विभाग में भेजा गया, तो वहां पे जब उस पे अध्ययन किया गया तो पाया गया कि विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं होके आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो आपके एक नगरीय और एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन अगर देखा जाए कि ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। उसके समकालीन जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता आपकी हो गई, ठीक है, फारस की सभ्यता हो गई, ईरान की सभ्यता हो गई, ये सब क्या थे, उसके आपकी समकालीन सभ्यता थी किसके, मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पॉइंट बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित पॉइंट थे हमारे यहाँ पर। इसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई, और उसके बाद जो सभ्यता हमारी उजागर हुई उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे वेदों को। वेदों के बाद जो रचना हुई है वो किसकी हुई है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ की। तो वेदों के बाद जो रचना हुई है वो किसकी हुई है, आपकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आ गए वो आड़क आ गए, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्रम है उपनिषद का। तो ये पेपर में क्रम भी आता है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहते हैं, उसके बाद के जो ग्रंथ हैं उनका नाम क्या है, ऐसे 4 सीरियल होते हैं। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेद। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या लिखे गए, तो उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो प्रश्न बन सकता है क्या ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से संबंध रखते हैं, तो बिल्कुल रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ भी किससे संबंधित होंगे, आपके वेदों से संबंधित होंगे। उसके बाद ब्राह्मण के बाद आड़क लिखे गए। आड़क क्या होते थे, जिन्हें जंगलों में लिखा जाता था, यानी कि एकांत, जिन्हें एकांत वातावरण में लिखा जाता था, उनको क्या कहते हैं, उनको हम आड़क्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो लिखे गए थे उनको हमने कहा उपनिषद। तो ये देखिएगा आपका क्रम भी है, ठीक है, ये देखिएगा क्रम है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो आपके क्या है, वेद है। उसके बाद जो ग्रंथ हमारे बने हैं वो क्या बने, आपके ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं। उसके बाद आड़क्य हो गए और आपके उपनिषद हो गए। अगर हम शाब्दिक शब्दों में समझे कि उपनिषद किसे कहते, तो गुरु के समीप या किसी के समीप, यानी कि अपने महानतम व्यक्ति के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आड़क्य की बात करेंगे तो एकांत वातावरण में लिखे जाते थे, यानी कि इनके लिए क्या चाहिए था, एकांत चाहिए था, और जहां एकांत होगा वहां पर आड़क्य होंगे। ब्राह्मण ग्रंथों को कई सारे लोगों ने लिखा। तो सबसे प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ रहे होंगे वो कौन से रहे होंगे, वेद। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ रहे हमारे, ठीक है, यहां से सबसे प्राचीनतम हमारे ग्रंथ रहे हैं आपके वेद। उसके बाद हमने देखा कि हमारे ब्राह्मण हो गए, फिर आड़क हो गए, फिर उपनिषद हो गए। क्रम आप याद रखिएगा। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो वेद जो है आपके, अगर हम वेद की ही बात कर लें तो वेद आपके कई सारे वेद हैं, यानी कि कई सारे तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं एक से अधिक है, तो हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक है, यानी कि वेद। तो वेदों की जो संख्या है वो हमारे कितनी है, आपके सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है उसको हम कहते हैं ऋग्वेद,
उसके बाद हमारा यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आपका आता है, और फिर आपका अथर्ववेद आता है। अगर यहीं से हम बात करेंगे कि कुल मिला के हमारे वेद इत्री में भी 3 वेद आते हैं, तो वेद इत्री की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 जो वेद हैं वो आपके कहाँ आते हैं, वेद इत्री में आते हैं, राइट। तो ये 3 वेद हैं आपके, ऋग्वेद हो गया आपका, और आपका यजुर्वेद हो गया, और आपका सामवेद हो गया, ये आपके वेदित्री में आते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है ये आपका वेदित्री में नहीं आता है, ठीक है। जो अथर्ववेद है वो आपका वेदित्री में नहीं आता है, ठीक है। तो वेदित्री में आपके 3 वेद आते हैं, कई बार प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम वेद है, मतलब आज की डेट का नया वेद है, नवीनतम वेद है, जिसमें क्या करा गया है, जैसे जादू टोना हो गया आपका, तो जादू टोना का जो उल्लेख है वो किस वेद में है, वो आपके अथर्ववेद में है, ठीक है। तांत्रिक मोह माया की अगर बात करेंगे तो वो भी आपके अथर्ववेद में है। मेडिसिन की बात करेंगे, औषधि की बात करेंगे तो उसकी चर्चा भी किस वेद में है, अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद जो वेद है हमारा, वो विश्व का सबसे, यानी कि विश्व का बोले या भारत का बोले, सबसे नवीनतम वेद है आपका अथर्ववेद। अगर सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जैसे आपके वेद हैं, वैसे ही सबसे प्राचीनतम जो वेद है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा क्या है, ऋग्वेद है। यहां से देखा, अगर हम कहें कि वेदों को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वेदों को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति के नाम से भी जानते हैं वेदों को। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हम किस नाम से जानते हैं, तो हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम देखें कि वेद क्या है, वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, सभी लोगों को पता है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वेदों के लिखने की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। लेकिन ना तो प्राकृत भाषा का यूज किया गया, ना तो पाली भाषा का युद्ध किया गया, तो हम कहते हैं कि जो हिंदी जो भाषा है उसकी जननी भी क्या है, उसकी जननी भी आपकी क्या है, संस्कृत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनके काव्यात्मक रूप की बात करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। जो वेदों का काव्यात्मक रूप जो होता है, काव्य रचना जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं, ओके, राइट। अगर और भी प्रश्न की बात करेंगे इसकी रचना किसने करी, तो वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे जो वेद हैं उसकी रचना करी थी कृष्ण द्वैपायन ने, लेकिन इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं वेद व्यास। इनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं ने क्या करी थी, कृष्ण द्वैपायन की भी रचना की थी, यानी, ठीक है। तो कृष्ण द्वैपायन रचनाकार हैं, तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हीं को हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो एक कुछ आपकी बेसिक नॉलेज रही है आपके वेदों से संबंधित। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ तो क्या संबंध रखते हैं, क्या वेद ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध रखते हैं, तो बिल्कुल हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे अगर हम बात कर लें कि पहला वेद जो हमारा सबसे प्राचीनतम जो वेद है, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऐत्रेय। ऐत्रेय जो है वो आपके किसका ग्रंथ है, तो वो आपके ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं शतपथ। किस नाम से जानते हैं हम इसको, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें, इस सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको हम पंचविश के नाम से जानते हैं। और आपके अगर लास्ट की हम बात करें कि जो हमारा लास्ट पॉइंट बनता है, यानी कि अथर्ववेद, यहां से अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम गोपद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम गोपद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ और होता है जिसे हम कहते हैं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। अगर हम शतपथ की बात कर लें यहां से, ठीक है, अगर हम बात करें कि और भी कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, तो बिल्कुल इसकी जो रचना करी थी वो महिदास ने की थी।
ठीक है, शतपथ की अगर बात करेंगे तो याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की थी। तो रचनाकार भी याद रखिएगा आप। तो हमने यहां से देखा कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि प्रत्येक जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं वेदों से संबंध जरूर रखता है। ठीक है, तो सभी वेदों के क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे अगर प्रश्न हमारा बनता है कि राम कथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला, तो हमको जानकारी मिलती है कि भूकंपों का उल्लेख किसमें मिला, यानी कि हमें आपदाओं के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो किससे हम बचेंगे। तो अगर हम आपदाओं के बारे में बात करें तो भूकंप जैसी आपदाएं जो संबंधित हैं इनसे निवारण की जानकारी मिलती है, यानी कि अकाल से संबंधित हमको जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, तो आपके पंचविश से मिलती है। अगर हम जर प्रलय की कथा की बात करेंगे, अश्विनी कथाओं की बात करेंगे, उर्वशी पुरवैया की बात करेंगे, ठीक है, तो हमको जानकारी कहाँ मिलती है, तो हमको जानकारी मिलती है आपके शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलेगी, तो आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगी। यानी कि जैसे जर प्रलय की कथा हो गई, ठीक है, राम कथा का उल्लेख हमको यहाँ से मिलेगा, राम कथा का भी उल्लेख हमको यहाँ से मिलेगा। तो देखिएगा इस तरह आपके जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से संबंधित होते हैं। ठीक है, आरण्यक को मैंने आपको बताया कि जंगल में एकांत वातावरण में लिखे जाते हैं, उनको हम आरण्यक के नाम से जानते हैं। उपनिषदों की अगर हम बात करेंगे तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, आपका उपनिषद की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम उपनिषदों की बात करेंगे तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाले अगर पहले मुस्लिम व्यक्ति की बात करेंगे, अगर हम मुगल वंश में चलते हैं यहाँ से, तो मुगल वंश की अगर बात करेंगे तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला अगर पहले मुस्लिम व्यक्ति की बात करेंगे तो वो कौन हुए, हमारे दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह। राइट, तो यहाँ से उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, आपका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होगा। तो यहाँ से कुछ पॉइंटों को हमने देखा कि वेदों से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट थे। उसके बाद आप देखिएगा ये प्रस्तुत भी है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैंने आपको बताया कि जितने हमारे यहाँ से वेद हैं, एक वेद, ए वाला वेद, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेदित्री के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद हमारा सबसे नवीनतम वेद है। तो सबसे नवीनतम वेद है, और सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा होगा, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम यहाँ से वेद है। तो वेदित्री में कौन से शामिल होते हैं, ये प्रश्न आपके कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद की बात करेंगे तो मैंने आपको पॉइंट भी यहाँ से बताए थे कि जादू टोना कहाँ, तो जादू टोना भैया वशीकरण। अगर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है तो वो अथर्ववेद की स्टडी कर ले। ठीक है, किसी को बस में करना है यानी कि वशीकरण की बात करेंगे तो किससे निकलती है, अथर्ववेद से निकलती है। अब किसी को सच्चे प्यार में सच्चा प्यार अगर नहीं मिलता तब भी हम जादू टोना करा सकते हैं, किससे, अथर्ववेद से। ठीक है, तो वशीकरण की अगर बात करें, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे क्या वो विश्वास रखते थे जादू टोना में, क्या वो विश्वास रखते थे अंधविश्वास में, विश्वास रखते थे पुनर्जन्म में, क्योंकि सभी विश्वास रखते थे। तो बिल्कुल जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपके हर जगह विश्वास करते थे। जैसे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, यानी कि जादू टोना बात रखेंगे तो वशीकरण से भी संबंधित होंगे कहीं ना कहीं से। और यहाँ से अगर और हम बात करेंगे कि क्या अंधविश्वास में रखते थे विश्वास, तो जो व्यक्ति जादू टोना में रखेगा वो अंधविश्वास में भी विश्वास यहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जादू टोना, अब जादू टोना करके कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान हो गया, बीमार हो गया, तो औषधि की चर्चा भी कहाँ, तो औषधि की चर्चा भी आपके कहाँ, अथर्ववेद में। ठीक है, तो मेडिसिन भी कहाँ मिलेगी, अथर्ववेद में ही मिलेगी मेडिसिन। राइट, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे कुछ पॉइंट आपके बनते हैं वेदित्री के संबंधित। तो आज हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं यानी कि संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से, तो देखते हैं ऋग्वेद से कितने प्रश्न आपके बनते हैं
उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें हमारा ये रहेगा कि जो आपके और वेद बचते हैं 3, उनसे कितने प्रश्न हमारे बनते हैं। तो वेदों की थोड़ी सी चर्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कि वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, वेदों का है। तो वैदिक साहित्य में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान की बात करेंगे तो किसका होगा, आपके वेदों का। मैंने आपको बताया सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर आपके उपनिषद। पुराणों की चर्चा वेद नहीं की जाती है। वेद किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है कि विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो ये भी देखिएगा कि वेदों का अर्थ क्या होता है। तो वेदों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, उच्चारण करना या ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है, या उसको जानना। वेदों को किस नाम से जानते हैं, तो देखिएगा वेदों को श्रुति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो वेदों को श्रुति के नाम से जानते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों को बहुत दिनों तक सुन सुनकर सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि जो हमारे वैदिक जो मंत्र होते हैं उनको कई दिनों तक सुन सुन के क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति के नाम से जानते हैं, राइट। जब वैदिक मंत्रों की बात करेंगे, वैदिक मंत्रों को एक स्थान पर संकलित या लिपिबद्ध किया कर दिया गया है, यानी कि वेदों को या वैदिक मंत्रों को एक ही स्थान पर रख दिया गया है, तो इन्हें संहिता कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वेदों को एक ही जगह अगर हम लिपिबद्ध कर देंगे या उसका कथ्यात्मक जो रूप होगा, काव्यात्मक जो रूप होगा इसका, अगर हम उसको एक ही जगह इकट्ठा कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, उसे संहिता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर हम एक पॉइंट की बात करेंगे कि जय संहिता एक नाम है हमारे भारतीय इतिहास में, एक जय संहिता जैसा टॉपिक है, तो जय संहिता हम किसे कहते हैं, तो महाभारत को कहते हैं। किसको कहते हैं, महाभारत को कहते हैं, यहां से आप याद रखिएगा, ठीक है। वेदों को संकलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो कृष्ण द्वैपायन को जाता है, इसीलिए इन्हें जो है किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं, तो कृष्ण द्वैपायन जो है इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं वेद व्यास के नाम से, राइट। तो एक कुछ पॉइंट थे आपसे, अभी और भी पॉइंट है। देखिएगा वेदों को अपभ्रंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति देवताओं से मानी जाती है। तो वेदों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, देवताओं से मानी जाती है। जो प्रथम जो 3 वेद हैं उन्हें वेदित्री के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो वेद आते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और आपका सामवेद आता है, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो वेदों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये तो हमारी जानकारी हो गई वेदों से संबंधित की वेदों की संख्या 4 है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद क्या है। तो ये सबसे प्राचीन व सबसे विशाल वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा भी है आपका कौन सा, ऋग्वेद। एक भी ऋचाएं नहीं है, तो ऋचाओं से मुक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं, यानी कि एक भी ऋचाएं नहीं है इसमें। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, याद रखिएगा कि कुल कितने मंडल हैं, तो कुछ मिलाकर कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 और 7 सबसे प्राचीन है। आप एक एक पॉइंट को अगर यहाँ से देखेंगे तो जो भी हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल हैं। अगर मंडल नंबर 8 की बात करेंगे तो कर्ण ऋषि को संबंधित है और अंग्रिश से संबंधित है। अंग्रिश का जो संबंध होता है वो आपके कृष्ण से भी रहेगा। मंडल जो 9 है वो किससे संबंधित है, आपके सोम देवता से संबंधित है। और मंडल जो आपका 1 से लेके 10, 1 और 10 मंडल जो है वो सबसे नवीनतम है। तो हमने यहाँ से पॉइंटों को देखा कि जो हमारे 2 से 7 जो मंडल हैं वो कैसे हैं, सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। और 1 और 10 मंडल सबसे नवीन मंडल है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा 9वां जो मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, क्योंकि सोम क्या है, एक वनस्पति है, ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। अगर 10वें मंडल की बात करेंगे तो 10वां मंडल आपके पुरुषत्व से संबंधित है, ठीक है, किससे, पुरुषत्व से संबंधित है। यहां से अगर तीसरा मंडल की बात करेंगे तो आपके गायत्री मंत्र से संबंधित रहेगा, इससे गायत्री मंत्र से संबंधित रहेगा यहाँ से तीसरा मंडल।
ठीक है, तो कुल मिला के हमने देखे, है ना। और आपके जो 8वां मंडल है वो आपके अंगिरस यानी कि अंगिरस जो ऋषि थे उनसे संबंधित है, कण्व ऋषि से क्या है, संबंधित है। तो कुल इस प्रकार के थे मंडल आपके। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त था, यानी कि जो मंडल था वो अनेक सूक्तों में क्या था, विभक्त था। ठीक है, ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1017। लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिविष्ट रूप से जोड़े गए हैं। कितने सूक्त जोड़े गए हैं, 11। तो कुल मिलाकर अगर 1017 में हम 11 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 1028। तो वर्तमान समय में कितने हैं आपके, 128 हो जाती है। लेकिन जिन्हें क्या कहते हैं, बालखिल्य सूत्र कहा जाता है। अब प्रश्न बनेगा पेपर में कि जो 10 सूत्र जोड़े गए थे उनको किस नाम से जानते हैं, जो 11 जोड़े गए थे उनको किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 1028 हो जाती है। तो 1028 कुछ इस प्रकार रही होगी हमारी। ठीक है, 1028। उसके बाद है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, वो आपके 10,580 क्या है, मंत्र है, जिसमें से 118 मंत्र बार बार दोहराए गए हैं। 118 मंत्र क्या है, बार बार दोहराए गए हैं। तब जाके मूल, अगर हम 118 को अगर मिनिमाइज वहां से कर देंगे, अगर कम कर देंगे, तो मूल कितने हुए आपके 10,462। ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले जो ऋषि हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं, या होत्रा के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो पुरोहित वो होते हैं जो पाठ करते हैं, उनको पुरोहित कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके 10,580 हैं उसमें से 118 बार बार दोहराए गए हैं, तो कुल मिला के जो बचते हैं 10,462 बचते हैं यहाँ पर कुल आपके। राइट, तो ये हमारा क्या है, आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं कि जो यजुर्वेद होता है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो यजुर यानी कि यज्ञ से संबंधित होंगे आपके। तो यज्ञ से संबंधित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, यानी कि यज्ञ से पूरी तरह से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, याद रखिएगा। एक तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, एक गद्य तथा पद्य दोनों में लिखी गई है। तो जो यजुर्वेद की जो आपकी कृष्ण वेद जो यजुर्वेद है वो आपके गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है, और केवल शुक्ल जो यजुर्वेद है यह केवल कहाँ लिखा गया है, ये केवल पद्य में है। ये केवल कहाँ पर है, तो ये केवल पद्य में है। इसे ही वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और भी बनेगा आपके पेपर में, और बहुत बार बनता भी है, कि जो यजुर्वेद होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे वाजसनेयी संहिता के नाम से उसे हम जानते हैं। और वेदों का जो संहिताबद्ध, जो लिपिबद्ध किया गया है वेदों को, उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं। वेदों को हम श्रुति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कंठक संहिता, काप्टल्य संहिता और मैत्रेयण संहिता और तैत्तिरीय संहिता आते हैं। ठीक है, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ आपके किस में लिखा गया है, तो वो आपके केवल पद्य में ही लिखा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति पुरोहित को क्या कहते हैं, अद्रुव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामवेद की अगर बात करेंगे तो सामवेद जो है वो गायन से संबंधित होने के कारण इस वेद का नाम क्या पड़ा, तो भारतीय संस्कृति का जनक भी कहते होंगे इसको। तो संगीत की सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है, आपके सामवेद से मिलती है। तो संस्कृत की जो प्रारंभिक जानकारी या प्रथम जानकारी की बात करेंगे तो सामवेद से मिलती है। इसमें कुल जो है आपके 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 261 बार बार दर्शाए गए हैं, यानी कि दोहराए गए हैं 261। कुल मिलाकर आपके 1810 मंत्र हैं, 261 दर्शाए गए हैं। अगर यहाँ से घटाएंगे तो 1549 मंत्र बचे हैं। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले ऋषि जो है उसे क्या कहते, उसे उद्गाता के नाम से जानते, उद्गाता के नाम से उसको हम जानते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारण, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, अगर आपका
लव मैरिज शादी नहीं हो रही है तब भी किस वेद की चर्चा होगी? अथर्ववेद की चर्चा होगी। ठीक है, भारतीय संविधान में भी लव मैरिज को दर्जा दे दिया गया है ना। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें से 731 सूक्त हैं और इतने 5987 क्या हैं? मंत्र हैं। तो 5987 क्या है? मंत्र हैं। याद रखिएगा अथर्ववेद में अध्याय की संख्या कितनी है? तो अध्याय की जो संख्या है वो कितनी है आपके? 20। ठीक है, तो 20 क्या है हमारे यहाँ से? अध्याय है। अथर्ववेद में क्या कहते हैं? ब्रह्मा के नाम से जानते हैं या ब्रह्म देव के नाम से भी इस वेद को जानते हैं। तो भूत प्रेत कहाँ मिलेगा? आपके अथर्ववेद में मिलेगा। अब हमारे यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। सभी परीक्षाओं के आपके प्रश्न बनाए गए हैं स्पेशल कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने वेदों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी शायद वो आपको मैंने बता दी है। तो देखिएगा वेदों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के और कैसे कैसे प्रश्न वहाँ उन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर हिस्ट्री आती है। किसी का भी एग्जाम हो आपके जहाँ पर हिस्ट्री आती है वहां पे कुछ इसी टाइप के प्रश्न पूछे ही आपसे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है, आपके कई सारे पेपरों में पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमे, नदीतमे या देवीतामे के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? सिंधु नदी को, विस्ता नदी को, परसुणी नदी को या कहें सरस्वती नदी को? सिंधु नदी की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी सिंधु नदी। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी। अगर विस्तार की बात करेंगे तो झेलम नदी कहते हैं वर्तमान समय में, पहले हम इसे प्राचीन नाम से। परसुणी की अगर बात करेंगे तो इसे आज की डेट में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? रावी नदी के। इसे पहले हम झेलम नदी के नाम से वर्तमान समय में। सरस्वती की बात करेंगे तो सबसे यानी कि इसे मातेत माता भी कहते हैं। तो क्या होगा? सरस्वती। तो बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी रही होगी आप। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो क्या है? वो आपके सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है उसको हम कहते हैं, ठीक है, सिंधु नदी। और पवित्र नदी की बात करेंगे तो आपके सरस्वती, गंगा का भी उल्लेख किया गया है, यमुना का भी उल्लेख किया गया है आपके। ठीक है, तो देखिएगा कि ऋग्वेद में अमृतमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया है। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है आपकी? तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी है आपकी। सरस्वती नदी जो है, ठीक है, का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो याद रखिएगा जो 10वां मंडल है वो आपके नदियों से संबंधित भी रहा है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल आपके पुरुष सूक्त से संबंधित है और आपके नदियों से भी संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र है आपकी नदी जो है वो आपकी सरस्वती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो आपकी क्या है? वो आपकी सिंधु नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। सबसे पवित्र की बात करेंगे तो वो आपके सरस्वती नदी है। करें, ऋग्वेद का नदी सूत्र किस मंडल में है? अभी मैंने आपको बताया था कि पुरुष सूक्त और नदी सूक्त आपके किस मंडल में है? तो मैंने आपको बताया था 10वें मंडल में है। तो 1 और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है आपका। तो 1 और 10वां मंडल क्या है? सबसे नवीनतम मंडल है। और सबसे प्राचीन है 2 और 7 सबसे प्राचीन है। नमा मंडल आपके सोम ऋषि से संबंधित है, यानी कि सोम देवता से संबंधित है। 8वें मंडल की बात करें तो आपके अंगिरस ऋषि से संबंधित है आपका। तीसरे मंडल की बात करेंगे तो गायत्री मंत्र से आपके संबंधित है। अगर ऋग्वेद में नदी सूत्र का वर्णन किस मंडल में किया जाता है? तो 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। सबसे नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है।
और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी क्या है? आपकी सरस्वती नदी है, जिसे नदी तमा अम्बेतमा भी कहा जाता है। ये पहला प्रश्न रहा हमारा, ठीक है, मतलब पहले प्रश्न में भी ये था। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सतलज नदी को हम, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको अभी बताया था किस नाम से जानते हैं हम उसको, सुतुद्री के नाम से जानते हैं, तो इसे हम सतलज के नाम से जानते थे। विपाशा की अगर बात करेंगे तो ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अस्कनी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अस्कनी की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो इसे हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और इसको मैंने आपको बताया था इसे हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सतलज नदी को हमने यहाँ से देखा था। तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है वो कौन सी है आपकी, तो सरस्वती नदी है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो क्या है आपके, सिंधु नदी है। तो यहाँ पे प्राचीन नाम है, इसमें आपकी देखिएगा आपके जो अस्कनी हो गई उसे हम चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं, ब्यास को विपाशा कहते हैं, सतलज को सुतुद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कुछ नदियां आपकी हो गई हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं हमारे, ठीक है। कह ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सभी पशुओं से क्या थे, जानकारी रखते थे सभी पशुओं की। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से या किस पशु से क्या थे, जानकारी उनको नहीं थी, तो देखिएगा जैसे हमारा जो पार्ट बनता है, जैसे हम थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की कर लें, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सभी जानवरों से परिचित थे। तो किससे जानवर से परिचित नहीं थे? सिंह। तो सिंह से वो पूरी तरह से परिचित नहीं थे, और सबसे ज्यादा अगर वो परिचित रहे थे तो किससे रहे थे? कुत्ते से, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, कुत्ते को ही सबसे पहले पाला था। तो यहाँ अगर बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल मैंने आपको बताया विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो आपकी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन पहले माना जाता था वैदिक सभ्यता को। तो इसी से हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि जब यहाँ से सिंह से परिचित हो चुके थे तो इसमें जो आपके ऑप्शन है उसमें ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक काल तो उसके बाद का पीरियड रहा था, सबसे बाद का पीरियड रहा था। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो हमारे काल यानी कि जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पशु हैं, वो सभी को निर्दिष्ट करते होंगे। यानी कि गाय से भी क्या थे? परिचित थे, अश्व से भी परिचित थे, बकरी से भी परिचित थे, और भैंस से भी परिचित थे, भैंसे से भी परिचित थे। यानी कि नीचे दिए गए कोड को निर्दिष्ट कीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 2 3 4 सभी ऑप्शन क्या होंगे? आपके सही होंगे, ठीक है। देखिए जो आपके ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसायिक उद्यम था आपका पशुधन वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। किससे प्रार्थना की जाती थी? देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय को अगण्य मानते थे, युद्ध भी हो जाते थे, ठीक है, युद्ध भी हो जाते थे गाय के लिए, यानी कि गाय के लिए लोग युद्ध भी करते थे, गाय का ये दान भी करते थे, और गाय को अगण्या के नाम से जानते थे, यानी कि ना छूने योग्य। तो गाय को अगण्या कहते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। उसकी गणना आर्थिक रूप से की जाती थी, यानी रुपए पैसे के लेन देन के लिए किसकी गणना की जाती थी? गाय की गणना की जाती थी। देखिएगा लिखा हुआ भी है, ठीक है। दूध मांस खाल के लिए भैंस को भी पाला जाता था। ऋग्वेद में भैंस का गोवल कहा जाता है, यानी कि गोपाल कहा जाता है किसको? भैंस को। भेड़ और बकरी से भी आर्य लोग परिचित थे, यानी कि भेड़ से भी परिचित थे, बकरी से भी परिचित है। और घोड़ा दान दक्षिणा में दिया जाता था, यानी कि घोड़ा जो था वो ऋग्वैदिक काल में दान दक्षिणा में दिया जाता था। यानी कि अगर आप जाओगे किसी मेहमानी में तो आपको जो ऋग्वैदिक काल में जो दान दक्षिणा दी जाती थी उसमें हो सकता था घोड़ा भी मिल जाए आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कदाचित उनका मांस भी खाया जाता था, यानी कि मांस भी खाते थे। हाथी का उपयोग भी लड़ाई के लिए करते थे। तो लड़ाई होती किसके लिए थी? गाय के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, और हाथी के लिए भी लड़ाई यहाँ पर होती थी बहुत सारी, ठीक है। गाड़ी रथ खींचने के लिए घोड़ा लगाते थे, और क्या लगाते थे? ऊंट लगाते थे। तो गाड़ी जो थी उसको, रथ जो था उसको खींचने के लिए घोड़ा लगाते थे, ऊंट लगाते थे। बैलों का भी व्यवहार होता था
और पालतू पशुओं में क्या था, कुत्ता था, सुअर था, गधा था और हिरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जितने भी साक्ष्य यानी कि जितने भी एविडेंस यहाँ से मिलेंगे, वो सभी एविडेंस भी आपके कहाँ से मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेंगे। सिंह से परिचित नहीं थे तो सिंह को नहीं पालते थे, और सबसे पहला जिससे पालन किया था उसमें किसने पालन किया था, कुत्ते को सबसे पहले पाला था। और कुत्ते और बिल्ली के जो निशान मिले हैं हमको, वो आपके उत्तर प्रदेश में बागपत से आपको मिले हैं। ठीक है, देख रहे हैं, कह रहे हैं अपाला आत्रेय मंत्र से संबंधित संग्रहित किसमें है आपके, यानी कि एक महिला का नाम है, पूछ रहे इसने जो मंत्र दिए थे वो किस वेद में संकलित किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस वेद में संकलित किए गए हैं, तो आपके ऋग्वेद में संकलित किए गए हैं। किसमें, सबसे प्राचीनतम वेद में संकलित किए गए हैं। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में अच्छी थी, यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो उत्तर वैदिक काल की तुलना में ऋग्वैदिक काल में स्थिति क्या थी, अच्छी थी। एक कथन निष्कर्ष में प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या थी, अच्छी थी। तो अच्छी कहां पर थी, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति थी, तो बिल्कुल ठीक। ठीक है, उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार था, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में वो भाग ले सकती थी। बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था, यानी कि बाल विवाह नहीं होता था, जब एज कंप्लीट हो जाती थी व्यक्ति की तभी वो विवाह करते थे। तो विवाह भी ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार का था, एक तो अनुलोम विवाह था और एक विवाह था प्रतिलोम। तो दो प्रकार का विवाह था। अनुलोम विवाह क्या होता था, अनुलोम विवाह ये होता था कि उच्च श्रेणी का व्यक्ति निम्न श्रेणी की कन्या से विवाह कर लेता था। तो उच्च श्रेणी का जो व्यक्ति था वो निम्न श्रेणी की कन्या से विवाह कर लेता था, तो इसको हम कहते हैं अनुलोम विवाह। और दूसरा विवाह जो था वो प्रतिलोम विवाह था। तो उच्च श्रेणी की कन्या से एक व्यक्ति को विवाह करना पड़ता था, उच्च श्रेणी के ही, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रतिलोम कहते थे। तो जो अनुलोम विवाह में जो कॉन्सेप्ट था पुरुष और स्त्री का, उनके जो बच्चे थे उनको तो कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो प्रतिलोम विवाह करते थे उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो देखो महिलाओं का विवाह होता था, वयस्क होने के बाद ही महिलाओं का क्या होता था, विवाह होता था। लेकिन महिलाओं की एज जब कंप्लीट हो आती थी तभी शादी होती थी, जैसे कि आज के समाज में होती है। इसका प्रथम प्रभाव महिलाओं के लिए सकारात्मक रहा, यानी कि पॉजिटिव रहा था महिलाओं के लिए। उन्हें पर्याप्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला, यानी कि पर्याप्त शिक्षा भी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति तो अच्छी थी तो उनकी विवाह भी, बाल विवाह नहीं था, यानी कि विवाह भी उनकी एज के बाद ही होता था। स्त्रियां पढ़ी लिखी भी थी। साहित्यिक साक्ष्यों से इस बात की सूचना मिलती है कि इस काल में कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं भी थी जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। आप याद रखिएगा, वैदिक ऋचाओं की रचना की। यह वैदिक ऋचाएं किस वेद से संबंधित हैं, तो ये आपके विश्व के सबसे प्राचीनतम वेद अर्थात ऋग्वेद से आपके संबंधित हैं। इन महिलाओं में देखिएगा लोपा, ये नाम याद रखिएगा आप, लोपा, ठीक है, और घोषा, अपाला, विश्ववारा आदि महिलाएं प्रमुख थी। तो ये प्रश्न हमारा यही था कि जो अपाला ने जो मंत्र जो संग्रहित किए हैं, जो ऋचाओं को रखा गया है, वो किसमें रखा है, तो वो आपके ऋग्वेद में रखा है। ठीक है, और इन महिलाओं को याद रखिएगा क्योंकि इन महिलाओं से प्रश्न आपका हमेशा पेपर में क्या है, बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होता है। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद के वंश मंडल में प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, तो आपके ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, अग्नि से होते हैं, इंद्र से होते हैं, मित्र से होते हैं या सूर्य से होते हैं। तो ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है, इंद्र को माना गया है, जिससे 250 सूत्र समर्पित हैं। अग्नि की बात करेंगे तो 200 सूत्र समर्पित हैं यहाँ से। ठीक है, अग्नि की बात करेंगे तो 200 सूत्र यहाँ से समर्पित है। ठीक है, तो अग्नि के अगर सूत्रों की बात करेंगे तो उसको 200 हैं, और आपके
जो इंद्र देवता को है वो कितने हैं आपके 250 सूत्र समर्पित है। लेकिन प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके अग्नि देवता से आरंभ होते हैं, ना कि इंद्र से। लेकिन इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है आपके, कितने 250 सूत्र समर्पित हैं आपके। ऋग्वेद दूसरे व सातवें मंडल में गोत्र व वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी हमारा बनेगा कि गोत्र किस मंडल में है, तो दूसरे से लेकर सातवें तक क्या है आपके गोत्र है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मंडल में एक अलग अलग ऋषि व वंश से संबंधित होता है। तो अलग अलग ऋषि व वंश से संबंधित होता है आपका। इनमें से प्रत्येक मंडल का सर्वप्रथम जो सूत्र नियम है वो अग्नि को संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है, मैंने आपको बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो आपके इंद्र हैं ऋग्वैदिक काल में, जिनको 250 सूत्र समर्पित हैं। लेकिन दूसरे देवता अग्नि है, लेकिन वंश मंडल की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, वो आपके अग्नि देवता से ही वंश मंडल की क्या होती है, शुरुआत होती है। राइट, इंद्र के सूत्र आते हैं, तत्पश्चात किसके सूत्र आते हैं, इंद्र के सूत्र आते हैं, और फिर अन्य देवताओं के सूत्र आते हैं। वंश मंडल में ऋषियों को सामूहिक रूप से, याद रखिएगा, जो वंश मंडल है उसमें ऋषियों को किस नाम से जानते हैं, तो उसमें ऋषियों को प्रागाथा के नाम से जानते हैं। तो ऋषियों को किस नाम से जानते हैं, प्रागाथा के नाम से वहां पर हम जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो प्रश्न है हमारा कि जो वेदित्री के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी कि वेदित्री के अंतर्गत सम्मिलित है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया होगा कि वेदित्री के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, अथर्ववेद नहीं आता। तो जिसमें जिसमें आपका अथर्ववेद है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो तीनों में अथर्ववेद है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। तो बी यानी कि अथर्ववेद में क्या आता, तो जादू टोना हो गया, भूत प्रेत हो गया, वशीकरण हो गया, ये सब किस में आते, तो ये सब हमारे अथर्ववेद में आते हैं। राइट, देखिए ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, गायत्री मंत्र है, अनुष्टुप है, या त्रिटुप है, या जगती है। अगर बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण जो मंत्र है हमारा, वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, स्तूप आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या है मंत्र है, और छंद भी उसी श्रेणी में आते हैं आपके। ठीक है, गायत्री मंत्र की अगर चर्चा की बात करेंगे तो किस मंडल में है, तो आपके तीसरे मंडल में किसका है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र को संकलित किसने करा, तो विश्वामित्र ने करा। किसने किया, आपके विश्वामित्र ने यहाँ से संकलित किया है। तो उसके बाद किसकी अवधारणा होती है आपके, तो गायत्री मंत्र की आती है। ठीक है, देखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक जो लोकप्रिय जो छंद है उसे त्रिष्टुप कहते हैं। कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 4253 यानी कि 4253 बार इसका उल्लेख किया गया है। इसके जो गायत्री छंद हैं वो कितने हैं, 2667 है, यानी कि 2467 बार किसका है, तो गायत्री का। तो इस सीरियल में भी आ सकता है कि सबसे पहला छंद किसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है, उसके बाद किसका किया गया है, उसके बाद किसका किया गया है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद कौन सा, जगती छंद 1358 बार उल्लेख किया गया है। गायत्री मंडल में सबसे कम कितने शब्द प्रयोग हुए हैं, 24 शब्द प्रयोग हुए। तो गायत्री मंडल जो है, गायत्री जो हमारा मंडल है, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, उसमें कितने शब्द हो गए आपके, 24 शब्द हो गए। और देखिएगा जगती छंद में सर्वाधिक 48 छंद होते हैं, कितने, 48। तो सबसे कम शब्द किसमें हुए आपके, तीसरे मंडल में। तीसरा मंडल किससे संबंधित है, आपके गायत्री मंत्र से संबंधित है। कितने शब्द हैं आपके, 24 शब्द हैं। सबसे ज्यादा अगर छंद की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा छंद किसमें है, जगती में है। लेकिन त्रिष्टुप जो है वो सबसे लोकप्रिय छंद रहा है, जिसका उल्लेख जो किया गया है, कितनी बार किया गया है, 4253 बार किया गया है। और आपके गायत्री मंत्र को 2467 बार उल्लेखित किया गया, जिसमें मात्र 24 शब्द आपके आते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि महिलाओं का नाम आपको याद ही रखना है। अगर महिलाओं का नाम आप याद नहीं रखेंगे तो आप प्रश्नों को हल भी नहीं कर पाएंगे। यानी घोषा हो गया, स्वयंवरा हो गया, अपाला हो गया, विश्ववारा हो गया। ठीक है, इससे पहले अभी हमने एक प्रश्न यहाँ से देखा था। देखिएगा अभी मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, कौन सा प्रश्न हमारा था, ये देखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इससे भी हमारे प्रश्न बनते हैं। जिससे लोपा हो गया आपका, घोषा हो गया, अपाला हो गया, विश्ववारा यहाँ से हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और उसी के बेस पे हमारा जो प्रश्न अब जो बना है वो यही प्रश्न बना है
ठीक है, तो आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरह से राइट आंसर यहाँ से होगा। ठीक है, हमें प्रश्न ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, देखिएगा पीसीएस प्री जैसे पेपर में पूछा गया और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीसीएस प्री का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें पूछा गया आपके 2004 में, कई सारी बार पूछा भी गया है। पुरुष सूक्त भाग किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि 10वें मंडल में है आपके। ठीक है, तो 10वें मंडल में आपके दो चीजें बहुत ही संबंधित हैं जो प्रमुख भी हैं। जैसे नदियों की चर्चा किस मंडल में, तो नदियों की जो चर्चा की गई है वो 10वें मंडल में की गई है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जो पुरुष सूक्त जो शब्द है उसकी भी चर्चा किस मंडल में की गई है, तो उसकी भी आपके 10वें मंडल में की गई है। और यहाँ पे आपका जो शूद्र का जो उल्लेख है, शूद्र का उल्लेख जो है वो भी आपके 10वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। अगर महाभारत की बात करेंगे तो इसे हम किस नाम से जानते थे, जय संहिता के नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में हम जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, ये सब किस वेद में, तो ये सब आपके अथर्ववेद में, यानी कि वशीकरण, जादू टोना, अगर इन दोनों से आदमी घर्षित हो गया तो मेडिसिन यानी कि औषधि भी किस वेद से संबंधित है, वो भी हमारे अथर्ववेद से ही पूरी तरह से संबंधित है। तो क्या है आपके ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि 10वें मंडल में आपके दो की चर्चा की गई है। एक तो आपके किसकी चर्चा की गई है, तो एक तो आपके नदियों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु है, सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती है। गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और आपके सिंधु नदी का उल्लेख 21 बार किया गया है। राइट, कुल मिला के आपके 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका शब्द है, आपका पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द से उल्लेखित है। किस शब्द से उल्लेखित है, शूद्र शब्द से उल्लेखित है। तो प्रश्न अगर बनता है कि शूद्र किस मंडल में आपके आते हैं, तो वो भी आपके 10वें मंडल में है। किससे संबंधित है, तो पुरुष सूक्त संबंधित है। आप इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के रूप में की गई है। तो देखिएगा 4 वर्णों की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं। भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वर्णों में बांटा गया, 4। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी की चर्चा जो की गई है वो आपके 10वें मंडल में की गई है और यहीं से बांटा गया है इन सभी मंडलों को। ठीक है, तो ये देखिएगा यहीं से भारतीय समाज को इन्हीं 4 वर्णों में भी बांटा गया है। तो एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है, वो भी आपके किस मंडल में है, तो वो भी आपके 10वें मंडल में है। ठीक है, अगर पुरुष सूक्त के किस मंडल में दिया गया है तो अब आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत यहाँ से नहीं है, यानी कि आप लगा सकते हो 10वें मंडल में। किस मंडल में होगा, तो 10वें मंडल में आपका होगा। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया किस मंडल में, तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का भी उल्लेख आपका मिलता है। ओके, वेदों को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वेदांत तो हम उपनिषद को कहते हैं। वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं। स्मृतियों की चर्चा मनुस्मृति हो गई, वेदांग आपके 6 हो गए, तो किसे कहते हैं, श्रुति कहते हैं। ठीक है, तो वेदों को किस नाम से जानते हैं, श्रुति के नाम से आते हैं। अगर इनको हम लिपिबद्ध कर दें वेदों को तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे संहिता के नाम से जानते हैं। अगर वेदों को लिपिबद्ध हमने कर दिया तो संहिता के नाम से जानते हैं, और जय संहिता हम महाभारत को कहते हैं। राइट, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो किसका संबंध है कि रथ जो था वो क्या खींचते थे, बकरे खींचते थे। आपने देखा कि ऋग्वेद के जो लोग थे वो बकरे से भी परिचित थे, गाय से भी परिचित थे। गाय को तो अगण्य मानते थे और उसको छू नहीं सकते थे। गाय के लिए लड़ाई झगड़े भी होते थे। घोड़ा को क्या करते थे, दान दक्षिणा में दे देते थे, यानी कि कहीं पर रिश्तेदारी में जाओगे तो क्या मिलेगा, साथ में घोड़ा मिलेगा, तो उसी पे बैठकर भी आना है। ठीक है, अगर ऋग्वैदिक काल में होते तो हम लोग यहां से बात करेंगे तो किसका रथ जो थे वो बकरे खींचते थे। तो किसका रथ बकरे खींचते थे, पूषण का खींचते थे, रुद्र का खींचते थे, वरुण का खींचते थे, या यम का खींचते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूषण का खींचते थे।
ये प्रमुख देवताओं में से भी एक थे, लेकिन सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र थे, जिनको 250 सूत्र थे, अग्नि को 250 थे। ठीक है, यानी कि इंद्र को 250 थे, अग्नि को कितने थे, 200 थे। उसके बाद गिनती आती है वरुण की। ठीक है, तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। देखिएगा, ऋग्वैदिक का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। तो याद रखिएगा बस पॉइंटों से। पृथ्वी के देवता पृथ्वी थे, अग्नि थे, सोम थे और बृहस्पति थे। ठीक है, तो ये प्रमुख देवता थे। अंतरिक्ष के देखिएगा, ठीक है, इंद्र थे, रुद्र थे, वायु थे और बात थे। तो सबसे प्रमुख देवता आप याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से। ये पृथ्वी तो यहाँ से नहीं, यानी कि अग्नि को याद रखिएगा। पृथ्वी का जो देवता क्या है, अग्नि। आकाश के याद रखिएगा, घोष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये नाम है आपके किसका, पूषण का। तो पूषण से जानकारी मिलती है कि इसका जो रथ जो खींचते थे वो कौन खींचते थे, बकरे खींचते थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, शुरुआत में ही पढ़ा था कि 9वां मंडल जो है वो किस देवता को समर्पित है, क्या अग्नि है, सोम है, इंद्र है या वरुण है। तो अग्नि तो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 9वां मंडल किससे संबंधित है, सोम देवता को संबंधित है। सोम क्या है, तो सोम एक वनस्पति है। सोम क्या है, एक वनस्पति है आपकी, जिससे संबंधित है आपका 9वां मंडल। लिखा भी है देखिएगा कि जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। इसके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी परम सूत्र है, जिसके देवता को क्या कहते हैं, सोम कहते हैं। सोम एक वनस्पति होती है जिसके रस को वैदिक आर्यबल तथा स्फूर्ति प्रदान करता था। ठीक है, यानी कि हमको बहुत ज्यादा चुस्ती मिलती थी इसके सोम रस से। ठीक है, तो वनस्पति थी, उसका रस भी लोग वहां पर पीते थे। ठीक, अगला मूव करेंगे। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में क्या है, मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि किसने रचना की। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके क्या है, गात्री मंत्र है। और गात्री मंत्र की चर्चा किसने करी, तो विश्वामित्र ने आपकी किसकी चर्चा करी, गात्री मंत्र की चर्चा किसने करी, तो विश्वामित्र ने करी है। ऋग्वेद में सबसे, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है, 1028 है। मैंने आपको बताया था कि 1017 का प्रयोग एक ही बार किया गया है, लेकिन इसमें 11 आप और जोड़ देते हैं तो 1028 हमारा हो जाता है। तो कितने सूत्र हैं, 1028 है। 10 मंडलों में विभाजित है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन, 1 और 10 मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। तीसरे मंडल में गात्री मंत्र की चर्चा है। 9वां मंडल वनस्पति को संबंधित है और 8वां मंडल आपके अंगी रस को संबंधित है, जो ऋषि थे उनको। ठीक है, इसकी रचना किसने करी, तो विश्वामित्र ने की है। विश्वामित्र को पहला धर्मगुरु माना जाता है। देखिएगा, पहला धर्मगुरु किसे मानते हैं, तो विश्वामित्र को मानते हैं। इसी मंडल में गात्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और गात्री मंत्र जो है वो सविता देव को संबंधित है। ये सूर्य के रूप आपके प्रातः कालीन की क्या है, देवी हैं। तो गात्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा, तीसरे मंडल में आपके आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कथन आपका दे रखा है और कथन का स्पष्टीकरण भी दे रखा है, यानी कि उसका कारण भी दे रखा है। ठीक है, तो कथन और कारण बताना है। तो ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपका कथन ये है। आर है कि ऋग्वेद में कृषि व पशुपालन मुख्य रूप से होता था। तो ऋग्वेद में कृषि व पशुपालन भी क्या होता था, मुख्य रूप से होता था। ए तथा आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु वो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ए सत्य है, आर गलत है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। आपको पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो हमारी एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपके ऋग्वेद से ही संबंधित है। तो यानी कि स्पष्टीकरण अगर सही होता है तो कारण व कथन दोनों सही होंगे और आर एक ही सही व्याख्या भी करेगा। ठीक है, तो देखिएगा, ऋग्वेद में कृषि था तो बिल्कुल कृषि था, पशुपालन था तो सभी पशुओं को पालते थे, यानी कि प्रमुख रूप से होता। तो देखिएगा क्या सही होगा आपका, ए व आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में एडजस्ट कर रखा है किसको, ऋग्वेद को, तो सही व्याख्या भी करेगा। उसके बाद देखते हैं अच्छा कि ऋग्वैदिक संस्कृति जो है आपके वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। किस अर्थव्यवस्था पे आधारित थी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या थी, आधारित थी। यहां से
उसके जीवन का मूल आधार क्या था? कृषि और पशुपालन था। तो कृषि व पशुपालन क्या था? जीवन का मुख्य आधार भी रहा था। किसके? ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य आधार था वो ये भी था, आपकी कृषि और पशुपालन। कृषि योग्य भूमि को, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र मतलब खेत कहते थे। तो कृषि योग्य जो भूमि थी उसको क्या कहते थे? खेत के नाम से जानते थे। भूमि की जुताई के लिए, ठीक है, सिर व लांगल के रूप में हल का उपयोग किया जाता था। तो यानी कि अगर हल शब्द की बात करें तो लागल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपके हल के लिए प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न भी हमारा बनते हैं, ठीक है। तो जो हल के फाल को क्या कहते थे? सीता कहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, जो हल का जो फाल था उसको क्या कहते थे? तो उसको हम सीता के नाम से जानते थे। किंतु जुती हुई भूमि का उल्लेख मिलता है। तो जुती हुई भूमि का भी उल्लेख मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य हमको कहां से मिला है और एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने का साक्ष्य हमको कहां से मिला है? तो अगर हम बात करेंगे कि जुती हुई भूमि अगर हमको वैदिक काल में मिलती है तो सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके एविडेंस हमको मिले होंगे, कहीं ना कहीं पर आपके साक्ष्य जो हमको मिले होंगे उसमें बताया गया होगा कि कहीं पर हमको जुती हुई खेती भी मिली है और कहीं पर हमको एक ही खेत में फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऐसी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका? कालीबंगा। तो कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां। और यहीं से हमको जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है यहाँ से? तो यहाँ से हमको जानकारी मिलती है दो चीजों की। एक तो मिलती है कि एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य, और दूसरा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिलता है। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए प्रदर्शित करे गए हैं? ठीक है। इंद्र और अग्नि, यम और यमी, उष्मा और सूर्य, मित्र और वरुण। अगर हम सही बात करेंगे इसकी तो क्या होगा आंसर? मित्र और वरुण। ठीक है। ऋग्वेद में मित्र और वरुण देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। वरुण को कहते हैं ऋत्यक्ष कहते हैं, यानी कि गोपा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं? गोपा कहा गया है। इनको प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक समझा जाता है। वरुण को तीसरा देवता माना जाता है किसमें? ऋग्वैदिक काल में। यानी कि वैदिक काल में जो प्रमुख देवता इंद्र, इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वरुण। तो वरुण को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक समझा जाता है। किसका? प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक समझा जाता है यहां से। ठीक है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसको संहिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संहिता के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय गंगा या ऋग्वेद? ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो ऋग्वेद है। तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला हम किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीनतम सामाजिक, आर्थिक व आपके धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का विवरण हमको मिलता है। जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है। तो गंगा को पवित्र नदी यहाँ पर माना गया है। ठीक है। यहाँ पे गंगा को नहीं होगा, ये सरस्वती को। ठीक है। सरस्वती को पवित्र नदी माना गया, गंगा यहां से नहीं होगी। तो ऋग्वैदिक काल की जो आधारशिला है वो क्या है? आपके वेदों को मानते हैं। ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे मानते हैं? सरस्वती को मानते हैं। और महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी को मानते हैं। ठीक है। तो गंगा ना होके आपके क्या होगा? सरस्वती होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता नहीं है? तो देखिएगा वैदिक देवता मैं आपको शुरुआत से ही बताते हुए आ रहा हूं कि वैदिक देवता हमारे कौन नहीं है। तो देखिएगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का जो उल्लेख है वो आपके उपनिषद में मिलता है और उपनिषद का नाम है आपके छंदोग्य उपनिषद।
तो वासुदेव के पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है आपके छंदोग उपनिषद में। ठीक है, तो कृष्ण की अगर हम बात करेंगे तो कृष्ण को जो लोग मानते हैं वो आपके किस धर्म से संबंधित हैं, यानी कि ब्रजभाषी जो लोग हैं वो किस धर्म से संबंध रखते थे, तो वो भागवत धर्म से संबंध रखते हैं। इससे भागवत धर्म, अगर भागवत धर्म हमको ना मिलेगा तो क्या होगा, आपका वैष्णव धर्म होगा, वैष्णव धर्म। ठीक है, अगर जो भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव से जो संबंधित हैं उस धर्म को क्या कहते हैं, तो उसको हम शैव धर्म के नाम से जानते हैं। वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई है, तो वेद संहिता जो है यानी कि काव्यात्मक जो रूप होता है उसको हम वेद संहिता के नाम से जानते हैं। रचना कहां से की गई है, पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत है सप्त संवैद प्रदेश, तो सप्त संवैद जो प्रदेश था उससे रचना करी गई है किसकी, आपके ऋग्वेद संहिता की रचना। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है, यानी कि पंचजन का ऋग्वेद में मतलब क्या है, आर्यों की 5 जनजातियां, अनार्यों की 5 जनजातियां, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांवों के 5 मुखिया आपके, तो क्या होगा, आर्यों की 5 जनजातियां जो है वो किससे संबंधित हैं, वो आपके ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद के 5 पंचजन आर्यों को 5 जनजातियों का घोतक कहा जाता है। ग्रंथ के अनुसार आर्य के कबीले के 5 लोग रहते थे, अर्थात उन्हें क्या कहते थे, जन के नाम से जानते थे। ये 5 जन कबीले में किस नाम से जानते थे, ये देखिएगा इनके नाम है, अनुद्रुत, पुरुत, तृप्सव या यदु के नाम से इनको हम जानते थे। इन कबीलों के अधिपति को याद रखिए, कबीले के अधिपति को क्या कहते थे, तो अधिपति को या तो जनपति कहते थे या हम उसको क्या कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है, तो उसको या तो जनपति कहते थे या हम उसको राजा के नाम से जानते थे। राइट, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारण बताए गए हैं, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए देखिएगा 5 कारण बताए गए हैं। कितने, 5 कारण आपके बताए गए हैं। पहला पॉइंट यही बनता है कि कितने कारण है, तो आपके 5 कारण बताए गए हैं। राइट हो गया। तो कितनी बार कृषि का उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 24 बार, ये 24 बार कृषि शब्द का उपयोग किया गया है किसमें, ऋग्वैदिक काल में। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने आपके, तो ऋग्वैदिक काल में आपके जो आते हैं वो कितने आते हैं, आपके 5। तो 5 है हमारे कारण आपके। ठीक, क्या ऋग्वैदिक में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्य 5 कारणों का उल्लेख मिलता है। कितने कारणों का उल्लेख मिलता है, 5 कारणों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 24 श्लोकों में क्या है, कृषि का उल्लेख किया गया है। सिंचाई का जो उल्लेख किया गया है वो परवर्ती श्लोक में किया गया है। ठीक है, सिंचाई यानी कि जो इरिगेशन है, हमारी जो सिंचाई पद्धति है, यानी कि इरिगेशन जो हमारा सिस्टम है उसका जो उल्लेख किया गया है परवर्ती श्लोक में। मैंने आपको बताया कितने श्लोक समर्पित हैं, तो कृषि के 5 कारण हैं और आपके 24 श्लोक क्या हैं, समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं, 24 श्लोक, तो 24 श्लोक आपको समर्पित हैं। ठीक है, कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और सम्मति के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो सभा और सम्मति के संदर्भ में सही की बात कर रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, सभा जो थी वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सम्मति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, देखिएगा ये ऐसा प्रश्न आपका पूछा गया होगा नेट जेआरएफ में या यूपीएससी के पेपर में पूछा गया होगा ऋग्वैदिक से संबंधित। ठीक, देखिएगा कि जो सभा जो थी, यानी कि 2 की चर्चा करी जाती है, सभा और सम्मति की चर्चा की जाती है। सभा और सम्मति जो है आपके उसकी चर्चा की जा रही है। तो देखिएगा कि सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सम्मति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सम्मति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन तीसरा पढ़ते हैं। तो तीसरा क्या, सभा और सम्मति के सदस्यों की संख्या अनुपात में समान थी। तो ऐसा तो कोई लॉजिकल नहीं था कि सभा और सम्मति के सदस्यों की जो संख्या रही होगी वो समान रही होगी, ये तो गलत है। सम्मति में सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा रही थी, तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं निकलता है।
ठीक है, समिति के सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा थी, तो सभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी अकॉर्डिंग ऑफ समिति के सदस्यों की संख्या से। तो कौन सा? ऑप्शन बी, सभा विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर चौथा हमारा सही हो सकता था, चौथा हमारा इसलिए गलत है क्योंकि चौथे में हमने क्या करा है, फोर्थ जो हमारा डी है उसमें हमने करा है कि समिति के सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा थी। तो अगर यहाँ पे आप सभा को चिपका दें और यहाँ पे आप समिति को चिपका दें तो स्टेटमेंट हमारा ए बी क्या था, सही था। ठीक है, तो सभा के सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों से ज्यादा थी, यानी कि सभा जो थी वो वशिष्ठ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक स्थिति मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। किससे संबंधित संस्था थी? तो राजनीतिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। इसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं समिति के अध्यक्ष को? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान के नाम से जानते हैं हम। सभा धनिकों तथा श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी, यानी कि वशिष्ठ जनों की संस्था होती थी। वशिष्ठ जनों का क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी आपकी सभा, और सभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी किसके? समिति के सदस्यों की संख्या। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। तो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है, सभा और समिति को। तो सभा क्या करती थी? विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति क्या करती थी? सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, समिति के सदस्यों की संख्या कम थी। अथर्ववेद को मैंने आपको बताया ही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत देता है? तो क्या होगा? अस्कनी पौषणी हो गया, आपका पृष्णी हो गया। हमने आपको बताया क्या नाम है आपके? चिनाब का। उसके बाद रावी नदी का। सिंधु हो गया, शतुद्री हो गया आपका। शतुद्री किसे कहते हैं? हम सतलज को कहते हैं। ठीक है, सुवास्तु या गोमती हो गया, तो यही हमारा सही होगा। ठीक है, और कुंभा और कुरुम जो नदियां हैं वो भी किससे संबंधित हैं? आपके अफगानिस्तान से। ठीक है, ये भी आपके संबंधित है अफगानिस्तान से। तो देखिएगा, ऋग्वैदिक में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, तो मैंने आपको बताई, 2 आपके ऑप्शन में थी। ठीक है, काबुल, कुंभा, गोमल, सुवास्तु। इस तरह ऋग्वेद में सप्त संवैद संदय प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आए थे और अफगानिस्तान क्षेत्र में आके बस गए थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान में, और ग्रामीण सभ्यता थी आपकी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। तो तीसरे मंडल में है हमारा कौन सा? ऋग्वेद। तो तीसरे मंडल में अगर हमारा ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसने करी? तो विश्वामित्र ने करी है। किसने करी है? तो विश्वामित्र ने आपकी रचना की है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का जो संकलन है, यानी कि पुरोहित है जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? हम विश्वामित्र कहते हैं। पहला धर्म गुरु भी इनको मानते हैं हम। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही क्या है? समर्पित है। सो सविता को ही समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? यानी कि पुनर्भू शब्द, जो महिला विधवा हो जाती थी, यानी कि जिसका जो पति था वो क्या होता था? एक्सपायर हो जाता था, तो उसको दूसरी शादी करने की आज्ञा थी ऋग्वैदिक काल में। इसीलिए कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो भी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी वो सही थी, बिल्कुल अच्छी तरह से थी, यानी कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र था वो कर सकती थी। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही बेस्ट रही थी हमारे। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखता है कि स्त्री का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है, जिसे क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में क्या कहा है? पुनर्भू कहा गया है। तो पुनर्भू किससे मिलता है हमको?
ऋग्वेद से मिलता है। तो जो आपकी स्त्री थी अगर वो विधवा हो जाती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, यही चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज एक पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी समाज में स्त्रियों की दशा ठीक थी, ठीक नहीं यानी कि कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर सही थी। ऋग्वैदिक ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यदि पति का मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु अगर हो जाती है तो पत्नी पुनर्भू यानी कि पुनर्विवाह कर सकती है, यानी कि पुनर्विवाह कर सकती है, जिसे बौद्ध यानी कि जिसे हमने ऋग्वेद में क्या कहा, पुनर्भू के नाम से जानते हैं। वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई विचार करने हैं वेदों से संबंधित, ठीक है ना। और प्रश्न है हमारा कि सही कथन बताइए, हमारे सही कथन क्या है। कहा है कि उसमें सभी वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद यानी कि सभी वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, तो सभी को पता है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो क्या है, आपके ऋग्वेद है। उसके बाद है कि सामवेद पाली भाषा में लिखा गया, चाहे वो सामवेद हो या आपका अथर्ववेद हो, ऋजुवेद हो या ऋग्वेद हो, आपका कुछ कोई भी वेद हो, सभी के सभी वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो सभी के सभी वेद आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह जो प्रश्न का आंसर बनता है केवल एक सही है। क्या सही है, केवल एक सही है। जितने भी वेद हैं वो हमारे किस भाषा में लिखे गए, तो वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेदों को हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण ग्रंथ का एक क्या है, वेदों से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही होगा, ना कि दोनों सही होंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूलक रहे हैं, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम क्या है, तो ऋग्वेद में सबसे जो प्राचीनतम जो है वो आपका ऋग्वेद है, यानी कि वेदों में सबसे प्राचीनतम क्या ऋग्वेद है। सभी वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, इसीलिए हिंदी की जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं, आपकी संस्कृत को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है, तो वेदों में सत्य नहीं है एक कथन आपको बताना है। ठीक है, कि ऋग्वेद 108 ऋचाओं का संग्रह है, यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ से में प्रयोग होती हैं। तो ऋग्वेद में 1028 है, तो बिल्कुल ये कथन आपका स्टेटमेंट सही है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं वाला देखना है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य तथा गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र है, तो यजुर मतलब सिंपली होता है कि या से यज्ञ, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। यह मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते हैं और यह पुरोहित यज्ञ को अग्नोत्र संपादित करता है। तो जितने भी आपके मंत्र होते हैं, जितने भी वेदों के सभी जो मंत्र होते हैं उनको पुरोहित के द्वारा ही लिखे जाते हैं। सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है। तो सामवेद में को संगीत का वेद कहते हैं, तो आपका तीसरा तो सही है, सामवेद को संगीत यानी कि संगीत का जनक कहते हैं, तो इसमें धर्म कर्म की बात ही नहीं करेगा। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट होगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है यानी कि सत्य नहीं पूछा है। पांचवा पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः जादू टोना यानी कि जादुई मंत्र हैं, तो ये तो आपको मैं शुरुआत में ही बताया था। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, मोह माया, वशीकरण, ये सब क्या है आपके अथर्ववेद में है। औषधि की चर्चा भी अथर्ववेद में है। तो सामवेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संगीत का जनक कहते हैं। तो आपका सामवेद जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सही नहीं पूछा, बाकी सभी आपके सही हैं। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन थे आपके। तो उस पेपर में पूछा गया होगा, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में आपके 5 ऑप्शन आते हैं, तो ऐसे ही किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न था हमारा। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है। माधव भट्ट है, सारण है, स्कंद स्वामी है, वेंकट स्वामी है, आपके अंत में वेंकट माधव है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, स्कंद स्वामी। तो हमारा स्कंद स्वामी जो होगा वो राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूत्र में से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। यानी कि जो प्रश्न अगर सीधे से शुद्ध शब्दों में अगर हम समझे तो प्रश्न ए पूछ रहा है कि सरस्वती नदी जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, बस इतनी सी बात पूछ रहा है। ठीक है, गंगा व यमुना, यमुना व सतुद्री, सतुद्री व अस्कनी, अस्कनी व तत्ता। तो बात करेंगे तो किस नदी के बीच होगी सरस्वती,
ठीक है, सतलज यानी कि सुतुद्री, यमुना और सुतुद्री के बीच में आपकी होगी। ओके, ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया सबसे शक्तिमान देवता किसे कहते हैं, तो सबसे शक्तिमान उसी को कहेंगे जिसको सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित होंगे। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? 1028। 1028 में अग्नि को कितने, ठीक है, इंद्र को कितने, ये सब हमें पता होना चाहिए। अग्नि को 200 और इंद्र को 250। तो देखिएगा क्या होगा, तो सबसे सबसे शक्तिशाली देवता क्या होंगे? सबसे शक्तिशाली देवता होंगे वो क्या होंगे? आपके इंद्र। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनको 250 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात 200 बार उल्लेख मिलता है सोम देवता का, 144 बार मिलता है, वरुण का 30 बार हमको मिलता है। ऋग्वेद में पुरोहित यज्ञ कुंड अग्नि करके वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को क्या करते थे? प्रसन्न कर देते थे। ओके, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के लिए अगन्या, शुरुआत में ही बताया था अगन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो अगन्या गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। नहीं होना चाहिए शब्द किसके लिए प्रयोग है, तो ना तो पुरोहित के लिए प्रयोग है, ना तो महिलाओं के लिए प्रयोग है। किसके लिए? तो अगन्या का मतलब होता है ना छूने योग्य। तो भारतीय समाज की अगर आज भी बात करेंगे तो गाय को आज भी हम अगन्या मानते हैं, क्योंकि हमारी भी स्थिति ऋग्वैदिक काल की तरह ही है। लेकिन अब जो सभ्यता है वो ग्रामीण भी है और आपके शहरी सभ्यता भी है, लेकिन अभी भी ज्यादा अस्तित्व आपके ग्रामीण क्षेत्रों का ही है। तो गाय को अगन्या मानते हैं, यानी कि ना छूने योग्य। ठीक है, तो ब्राह्मणों के लिए नहीं, यानी कि गाय को किस नाम से जानते हैं? अगन्या के। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। ऋग्वेद का जो जन्म है, यानी कि ऋग्वेद की जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम भारत में ना हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। ये सिद्धांत किसका है? अभी आपने कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो जो आर्य जो आए थे वो सर्वप्रथम पाकिस्तान में आए थे और अफगानिस्तान में बस गए थे। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो जन्म जो था क्या उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। ईरान को बोल सकते हैं फारस, यानी कि फारस भी कह सकते हैं। तो किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा। जो प्रोफेसर जोकोबी ने कहा, प्रोफेसर हर्टल ने कहा, या हुसिंग ने कहा, तो इसका सही आंसर होगा यानी कि मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो नहीं पूछा है। ऐसे प्रश्न थोड़े टफेस्ट हो जाते हैं हमारे लिए, टफ हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि किसका उल्लेख नहीं है। सीता का, तारावती का, उषा का, अदिति का। तो उषा का तो उल्लेख है भाई, अदिति का भी उल्लेख है, उल्लेख नहीं है सीता और तारावती का। तो दो का उल्लेख नहीं है, सीता और तारावती का। तो पूछा है किसका किसका नहीं है, तो किसका किसका नहीं है? तो सीता और तारावती का उल्लेख आपके नहीं है। ठीक है, सीता व तारावती का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तारावती बौद्ध धर्म की ब्रजान शाखा से संबंधित थी। तो बौद्ध धर्म की कई सारी शाखाएं थी। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे हम कहते हैं त्रिपिटक। और आपके किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया आपके पाली भाषा। ठीक है, तो त्रिपिटक को हम 3 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। राइट। तो यहां से अगर बात करेंगे तो ब्रजन शाखा, यानी कि अगर बौद्ध की जो चौथी संगति हुई थी, जो बौद्धों की जो आपकी चौथी संगति हुई थी, उसमें 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए थे। ओके, तो 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए थे। चौथी बौद्ध संगति में एक तो महायान में टूट गई थी और एक टूट गई थी ब्रजयान में। तो 2 संगतियों में डिवाइड हो गई थी हमारी शाखाएं। तो ये जो चौथी बौद्ध संगति, इसका जो आयोजन किए थे वो कौन किए थे? आयोजन किए थे आपके, ठीक है, किसके समय में हुई थी? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय में हुई थी, जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आपके आयोजित आपके हुई थी चौथी बौद्ध संगति। तो उसी में एक बाद में शाखा जोड़ दी गई, जिसे हम कहते हैं ब्रजयान की शाखा। तो उससे संबंधित थी आपकी तारावती। ठीक है, ब्रजयान शाखा से संबंधित थी। आपके उषा तथा अदिति का ऋग्वेद से वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, वो सॉरी मिलता है।
ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? तो 7वें मंडल की अगर हम बात करेंगे तो किस वंश परिवार से? अत्रि भरद्वाज से संबंधित, विश्वामित्र नहीं, विशिष्ट से संबंधित होगा। ठीक है। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है कि तसर क्या है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बुनकर के लिए, रथ के लिए, लगाम के लिए, चरखी के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या होगा? चरखी के लिए प्रयोग होगा। ठीक है। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की पट्टी को क्या कहते थे? तो कृषि योग्य भूमि जो थी उसे तो उर्वरा कहते थे, गोष्ठ कहते थे, क्षेत्र कहते थे, खल कहते थे या खिल्ल के नाम से जानते थे। तो कृषि योग्य भूमि जो उपजाऊ भूमि थी उसके उर्वरा से कहते थे, और जो कृषि योग्य जो भूमि थी, दो कृषि योग्य भूमि के बीच की पट्टी को हम क्या कहते थे? खिल्ल के नाम से उसको हम जानते थे। ठीक है, देखते हैं यहां से पॉइंटों को बनाते हैं, है ना। कि जो आर्यों की संस्कृति मूलतः कैसी थी? ग्रामीण थी। यानी कि आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, तथा उसके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। ये भी अभी मैंने स्टेटमेंट में भी देखा था। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे, या उसको क्या कहते थे? क्षेत्र के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि जो थी उसके बीच की जो पट्टी थी उसको खिल्ल के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में लांगल और सिर आपके हल के लिए, फाल सीता हल के फाल से जुती हुई भूमि में उल्लेख मिलता है। आर्य बुवाई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाकलापों को करते थे, से परिचित थे। खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। क्या करा जाता था? बीज को बोया जाता था। तो याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया लांगर, किससे संबंधित? हल के लिए। फाल सीता हल के जो खेत जो होते थे उससे जुटी हुई भूमि से संबंधित होता था हमारा। ठीक है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? ठीक है, ओसाने वालों के लिए, बर्तन बनाने वालों के लिए, आभूषण बनाने वालों के लिए, धातु कर्म के लिए। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ओसाने वालों के लिए प्रयोग हुआ है हमारा। करें, चरणी शब्द कृषि व हेतु शब्द प्रयोग किया जाता था। जुते हुए खेत के लिए उपजाऊ या क्षेत्र भूमि को उर्वरा कहते थे। भूमि खेतों के विभक्त जिनके बीच जमीनी की पट्टियां होती थी उन्हें खिल्ल के नाम से जानते थे। इसका जो प्रयोग है वो प्रति उसर आदि भूमियों के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में धनस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया आज तक ये। ठीक है ना। तो गोप, गोप्ती, गविष्ट या गोमत, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? इसे हम कहते थे गोमत। किस नाम से जानते थे? उसका जो मुखिया होता था उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आपके, ठीक है, गोप के नाम से जानते हैं। देखते हैं ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है किसका? भूकर का, वस्त्र का, आभूषण का या भोजन का। तो गले में पहना जाने वाला एक आभूषण था। ठीक है, तो गले में पहना जाने वाला एक आभूषण था जिसे निष्क कहते थे हम। यानी किसका प्रकार था? आभूषण का था। ऋग्वेद में निष्क एक प्रकार का आभूषण था। सिक्कों के नियमित प्रचलन में पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहना जाने वाला एक आभूषण होता था। ठीक है, किसका आभूषण होता था? सोने का आभूषण होता था। ठीक है, गोल्ड का आभूषण होता था। कालांतर में व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होने लगा था। मौर्य युग तब तक आते आते व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने हुए थे। इन सिक्कों में कनिष्क सुवर्ण कहा जाता था। मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्के का प्रचलन था। तो पंचमार्क सिक्के भी क्या थे? प्रचलित में थे उससे पहले ही। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी किन की दो सहायक नदियों का उल्लेख है? यानी कि अगर सिंपल से बात करें तो सरस्वती जो नदी है वो किनकी सहायक नदी है? क्योंकि ऋग्वेद की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो क्या थी? आपकी सिंधु थी। और सबसे पवित्र नदी की अगर बात करेंगे तो क्या थी? आपकी सरस्वती थी। तो पवित्र नदी रही थी। ठीक है, तो देखते हैं किस पे, द्विश, द्युति या अपाया, सिंधु या चिनाब, रावी या झेलम, सिंधु या रावी। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? ठीक होगा।
तो क्लास की समाप्ति यहीं तक होती है, यानी कि हमने ऋग्वैदिक से जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का क्या करा, डिस्कस कर लिया आपके साथ विद थ्योरी के साथ में। ठीक है, दोबारा फिर से मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे हमें कांटेक्ट कर लें, इस नंबर पे, या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा मिलेंगे फिर से।